हाथ जोड़कर दिल से नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल स्तुति में हम जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? देवी भ्रामरी और अरुणासुर नामक दानव कथा और भारत में उनके मंदिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे उनकी पूजा आज भी न केवल पौराणिक महत्व रखती है बल्कि पर्यावरण के साथ हमारे संबंध को भी दर्शाती है। विनम्र अनुरोध, पूर्णतः सत्य के लिए लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठिन नियमों का पालन करते हुए उसे कई वर्षों व्यतीत हो गए। तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं, जिससे देवलोक के देवता भी घबरा उठे। वे समझ ही न सके कि यह अकस्मात क्या हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृतांत उन्हें निवेदित किया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ हंस पर बैठे और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ दानव अरुण तप में स्थित था। उसकी गायत्री उपासना बड़ी तीव्र थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। देवी गायत्री तथा ब्रह्मा जी का आकाश मंडल में दर्शन करके दानव अरुण अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह वहीं भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। उसने अनेक प्रकार से स्तुति की और अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, संसार में जन्म लेने वाला अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब अरुण बोला, प्रभो, यदि ऐसी बात है तो मुझे यह वर देने की कृपा करें कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से मेरी मृत्यु हो, और 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे न मार सके। साथ ही मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और इधर अरुण दानव विलक्षण वर प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। उसने पाताल से सभी दानवों को बुलाकर विशाल सेना तैयार कर ली और स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। वर के प्रभाव से देवता पराजित हो गए। देवलोक पर दानव अरुण का अधिकार हो गया। वह अपनी माया से अनेक प्रकार के रूप बना लेता था। उसके तपस्या के प्रभाव से इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, अग्नि आदि देवताओं को पृथक पृथक रूप बना लिया और सब पर शासन करने लगा। देवता भागकर शरण आशुतोष भगवान शंकर की शरण में गए और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। उस समय भगवान शंकर बड़े विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त विचित्र वरदान से यह दानव अजय सा हो गया है। यह न तो युद्ध में मर सकता है, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न तो इसे कोई 2 पैर वाला मार सकता है, न कोई 4 पैर वाला। यह न स्त्री से मर सकता है और न किसी पुरुष से। वे बड़ी चिंता में पड़ गए और उसके वध का उपाय सोचने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भवगति भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य करने में समर्थ हैं। यदि दानव राज अरुण नित्य की गायत्री उपासना तथा गायत्री जप से विरत हो जाए तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्वस्त हो गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी को अरुण के पास भेजा ताकि वे उसकी बुद्धि को मोहित कर सकें। बृहस्पति जी के जाने के बाद देवता भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। इधर भगवती भुवनेश्वरी की प्रेरणा तथा बृहस्पति जी के उद्योग से अरुण ने गायत्री जप करना छोड़ दिया। गायत्री तप के परित्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अपना कार्य सफल हुआ जान बृहस्पति अमरावती लौट आए और इंद्रादि देवताओं को सारा समाचार बताया। पुनः सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे। उनकी आराधना से आदि शक्ति जगन्माता प्रसन्न हो गयी और विलक्षण लीला विग्रह धारण कर देवताओं के समक्ष प्रकट हो गयी। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनका सौंदर्य असंख्य रतियों से भी सुंदर था। उन्होंने रमणीय वस्त्राभूषणों को धारण कर रखा था और वे नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला से शोभायमान थी। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थी। भ्रमर हरि इस शब्द को गुनगुना रहे थे। उनकी मुट्ठी भ्रमरों से भरी हुई थी। उन देवी का दर्शन कर देवता पुनः स्तुति करते हुए कहने लगे, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये, आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे, आप ज्योतिः स्वरूपिणी एवं भक्ति से प्राप्य है।
आपको हमारा नमस्कार है। हे नील सरस्वती देवी, उग्रतारा, त्रिपुर सुंदरी, पीताम्बरा, भैरवी, मातंगी, शाकंभरी, शिवा, गायत्री, सरस्वती तथा स्वाहा, स्वधा, ये सब आपके ही नाम है। हे दया स्वरूपिणी देवी, आपने शुंभ निशुंभ का दलन किया है, रक्तबीज और वृत्रासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसों को मारकर संसार को विनाश से बचाया है। हे दया मूर्ते, आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण है। हे भ्रामरी देवी, आपके इस लीला रूप को हम नित्य प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बार बार प्रणाम करते हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के वर से अजय बने हुए अरुण दैत्य से प्राप्त पीड़ा से छुटकारा दिलाने की भ्रामरी देवी से प्रार्थना की। करुणामयी माँ भ्रामरी देवी बोली, देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाएं। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए मैंने यह भ्रामरी रूप धारण किया है। अरुण दानव ने वर मांगा है कि मैं न तो 2 पैर वालों से मरूं और न 4 पैर वालों से। मेरा यह भ्रमर रूप 6 पैरों वाला है, इसीलिए भ्रमर षटपद भी कहलाता है। उसने वर मांगा है कि मैं न युद्ध में मरूं और न किसी अस्त्र शस्त्र से, इसीलिए मेरा यह भ्रमर रूप उससे न तो युद्ध करेगा और न अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा। साथ ही उसने मनुष्य, देवता आदि किसी से भी न मरने का वर मांगा है। मेरा यह भ्रमर रूप न तो मनुष्य है और न देवता ही देवगणों, इसीलिए मैंने यह भ्रामरी रूप धारण किया है। अब आप लोग मेरी लीला देखिए। ऐसा कहकर भ्रामरी देवी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को तथा अपने चारों ओर स्थित भ्रमरों को भी प्रेरित किया। असंख्य भ्रमर हरी हरी करते उस दिश में चल पड़े जहाँ अरुण दानव स्थित था। उन भ्रमरों से त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। आकाश, पर्वत, शृंग, वृक्ष, वन, जहाँ तहाँ भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे। भ्रमरों के कारण सूर्य छिप गया, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। यह भ्रामरी देवी का विचित्र लीला थी। बड़े ही वेग से उड़ने वाले उन भ्रमरों ने दैत्यों की छाती छेद डाली। वे दैत्यों के शरीर में चिपक गए और उन्हें काटने लगे। तीव्र वेदना से दैत्य छटपटाने लगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से भ्रमरों का निवारण करना संभव नहीं था। अरुण दैत्य ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह भी असमर्थ ही रहा। थोड़े ही समय में जो दैत्य जहाँ था वहीं भ्रमरों के काटने से मरकर गिर पड़े। अरुण दानव का भी यही हाल रहा। उसके सभी अस्त्र शस्त्र विफल रहे। देवी ने भ्रामरी रूप धारण कर ऐसी लीला दिखाई कि ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हो गई और अरुण दैत्य तथा उसकी समूची दानवी सेना का सहार भी हो गया। कोट भ्रामरी मंदिर, बागेश्वर, उत्तराखंड। यह मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कत्यूर घाटी में स्थित है और मां भ्रामरी देवी के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह मंदिर उस स्थल को दर्शाता है जहां देवी भ्रामरी ने अरुण नामक दैत्य का संहार किया। इस घटना के बाद देवी ने अपनी शक्ति को शांत रूप में परिवर्तित किया और इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना। यहाँ मां भ्रामरी को उनकी दिव्य शक्ति, करुणा और सृजनशीलता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हर वर्षों में होने वाली इस पवित्र यात्रा के दौरान यहाँ देवी की विशेष पूजा होती है। यह यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है। भक्त मां को गुड़ पापड़ी और अन्य पारंपरिक प्रसाद अर्पित करते हैं। यह मंदिर दुर्गा सप्तशती में वर्णित मां के भ्रामरी रूप से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर पहाड़ियों और कत्यूर घाटी के अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। यहाँ की यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ पर्यावरणीय सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर भी प्रदान करती है। भ्रामरी देवी मंदिर, बरवाला, हरियाणा। स्थान, हिसार जिले के बनभौरी गांव में स्थित यह मंदिर हरियाणा में देवी भ्रामरी का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। यह मंदिर 400 वर्षों से अधिक पुराना है। चमत्कारी मूर्ति, यह माना जाता है कि देवी की मूर्ति अपने आप धरती से प्रकट हुई थी, जिसे स्थानीय भाषा में स्वयंभू कहा जाता है। यहाँ नवरात्रि के दौरान देवी के भक्तों का बड़ा जमावड़ा होता है। मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है और श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नतें मांगने और उनका पूरा होने पर विशेष पूजा करते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक केंद्र, मंदिर नवविवाहित जोड़ों और अन्य भक्तों के लिए आशीर्वाद का स्थान है। यहाँ नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर भव्य आयोजन होते हैं। भक्त मां से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष पूजा और भोग अर्पित करते हैं। नंदा देवी यात्रा और भ्रामरी पूजा, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और आसपास के
क्षेत्रों में माँ भ्रामरी देवी को नंदा देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। नंदा देवी यात्रा उत्तराखंड की सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है। इस यात्रा के दौरान माँ भ्रामरी नंदा देवी की कटार को पूजा स्थल पर प्रतिष्ठित किया जाता है। यह कटार देवी की शक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है। इस यात्रा में शामिल होना भक्तों के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यात्रा के दौरान देवी के जयकारे, पारंपरिक गीत और भजन गाए जाते हैं। माँ भ्रामरी को यहाँ प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और लोक कथाओं को भी उजागर करती है। भ्रामरी देवी और उनकी पूजा का प्रतीकवाद। माँ भ्रामरी देवी केवल पौराणिक महत्व तक सीमित नहीं है। उनकी पूजा मधुमक्खियों और प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक के रूप में की जाती है। मधुमक्खियों के साथ माँ भ्रामरी का संबंध यह दर्शाता है कि कैसे प्रकृति की शक्ति सबसे बड़े खतरों को नष्ट कर सकती है। माँ भ्रामरी की पूजा हमें प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के मंदिरों में माँ की पूजा स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के माध्यम से की जाती है। यह देवी भ्रामरी के प्रति स्थानीय समुदायों की गहरी आस्था और उनके संरक्षण के प्रयासों को दर्शाता है। देवी भ्रामरी, जिन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में पूजा जाता है, प्रकृति और मानव जीवन के बीच गहरे संतुलन का प्रतीक है। उनका स्वरूप न केवल अलौकिक है, बल्कि यह हमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई से भी जोड़ता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की हर छोटी इकाई, चाहे वह मधुमक्खी हो या फूल, सृष्टि के संतुलन में अपनी भूमिका निभाती है। भ्रामरी देवी का प्रतीकवाद अद्वितीय है। उनकी मधुमक्खियों से घिरी हुई छवि हमें यह याद दिलाती है कि सामूहिक शक्ति और सहयोग के माध्यम से ही बड़े से बड़े संकट का समाधान हो सकता है। मधुमक्खियाँ जो पराग इकट्ठा करती हैं, जीवन की निरंतरता का प्रतीक हैं, और देवी के इस रूप में वह सृष्टि के पालन पोषण की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। भ्रामरी देवी की पूजा पद्धति में प्रकृति का विशेष स्थान है। उनके भक्त शुद्धता और सामूहिकता के महत्व को समझते हुए प्राकृतिक सामग्री जैसे शहद, पुष्प और दूध का उपयोग करते हैं। उनके प्रमुख मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, जो उनकी महिमा को दर्शाते हैं। हिमालय की पवित्र वादियों से लेकर दक्षिण भारत के शांत मंदिरों तक भक्त देवी की उपासना में निमग्न रहते हैं। मधुमक्खियों और भ्रामरी देवी का संबंध हमें यह सिखाता है कि जब तक हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर हमने इस संतुलन को बिगाड़ा, तो हमें विनाश का सामना करना पड़ेगा। यह संदेश न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी देता है। भ्रामरी देवी का महत्व हमें उनके हर रूप में प्रेरित करता है, चाहे वह प्रकृति की संरक्षक हो, संकट मोचक हो, या हमारी चेतना को जागृत करने वाली शक्ति। उनकी पूजा हमें अपनी आत्मा और सृष्टि के साथ जोड़ने का अवसर देती है।